हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.4 से पहले कुछ टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल क्या होता है। टू ईच आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट ई आई ऑफ सैम्पल स्पेस एस, सैम्पल स्पेस के अंदर कोई अपन ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई आउटकम भी आएगी उस एक्सपेरिमेंट की। देयर कोरस्पॉन्ड ए यूनिक रियल नंबर एक्स आई नॉन एज द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटकम आएगी वो क्या आएगी, एक रियल वैल्यू आएगी जिसको क्या बोल देते हैं हम, वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल बोल देते हैं। एग्जाम्पल से भी इसको क्लियर करेंगे। उससे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का देखते हैं क्या होता है। इफ़ ए रैंडम वेरिएबल एक्स टेक वैल्यूज़, कोई वेरिएबल मान लिया अपन ने एक्स है रैंडम वेरिएबल, और वो वैल्यूज़ लेता है x1 x2 अप टू xn, इस टाइप से वैल्यू लेता है। जब x1 वेरिएबल लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है मान लो p1, x2 लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी कहता है p2 आ जाती है, एंड सो ऑन, xn ले आता है तो pn। इस टाइप का जब डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं, x क्या है यहाँ पे रैंडम वेरिएबल, ये वाली उसकी रियल वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे जिक्र किया था ना, नाउन एज द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो वैल्यूज़ क्या है, वेरिएबल तो x है, उसकी वैल्यूज़ क्या ली हैं अपन ने, x1 x2 अप टू xn, ये सारी रियल वैल्यूज़ हैं। और px इनके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज़ ले रखी हैं ये। तो इस टाइप से टेबलर फॉर्म में लिखना उसको अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बट ऑन कंडीशन, कंडीशन क्या रहेगी, एक तो ये वाली प्रोबेबिलिटीज़ 0 और 1 के बीच में अलाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है प्रोबेबिलिटी किसी केस में आपकी 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9, वो आपका पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा वो। एंड इन सभी के जो P1 P2 है, इन सभी का सम कितना आना चाहिए, 1। अगर 1 आया देन इट इज़ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 1 नहीं आता तो बोल देंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं रैंडम वेरिएबल के बारे में। मान लो एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया गया, अपने को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है नंबर ऑफ हेड का, कितनी बार आते हैं। देखो 2 बार टॉस करोगे तो क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस में दोनों बार हेड, दोनों बार टेल, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, ये 4 केस बन सकते हैं 2 बार टॉस करने पे। लेट अपन मान लेते हैं एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड। एक्स वेरिएबल अपन ने मान लिया जो किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ हेड को डिनोट करता है एक्स। तो अब देखो एक्स डोमेन के अंदर अपन ने मान लिया, अभी नंबर ऑफ हेड ले रहे हैं, दोनों हेड ले लिए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। मीनिंग क्या हुआ, 2 का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 2 हैं, दोनों ही हेड है ना। ये देखो एक्स डोमेन के अंदर ले लिया हेड टेल, इसके अंदर हेड्स कितने हैं, देखो 1 ही है, तो 1 वैल्यू क्या आ गई नंबर ऑफ हेड्स की, 1। वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 1। एक्स टी एच डोमेन ले लिया टेल और हेड का, हेड कितने अब 1 ही है, तो एक्स की वैल्यूज यहाँ भी कितनी आई, 1। एक्स दोनों टेल भी तो आ सकते हैं, टेल ले लिए तो हेड अब है ही नहीं अपने पास, तो नंबर ऑफ हेड्स की बात करें तो वो काउंटिंग में है ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ये 0 1 2 ये क्या है, वेरिएबल है जो अपना रैंडम वेरिएबल, उसकी वैल्यूज़ हैं, ये हमेशा रियल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। 0 1 2, अब ऐसा तो नहीं है अभी आप एक्स की वैल्यू 3 ले लें, क्यों, क्योंकि 2 टाइम टॉस किया गया है, और जब 2 बार टॉस करोगे आप 3 बार हेड कैसे आ जाएगा, आ ही नहीं सकता 2 से ज़्यादा, तो ये मैक्सिमम के इसकी वैल्यू है, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। जब 0 हेड आता है, 0 हेड का मतलब क्या है, अभी हेड आता ही नहीं है, दोनों बार क्या आ जाता है, टेल। दोनों बार टेल वाले केस देखो कितने बनते हैं, दोनों बार टेल वाले 1, टोटल कितने हैं 4, तो 1/4। 1 का मतलब क्या है, अभी एक बार हेड आ जाता है, देखो यहाँ भी एक बार हेड है और यहाँ भी एक बार हेड है, तो 2 केस हो गए ना। तो 2, टोटल कितने हैं 4 हैं, 2/4 कितना होता है, 1/2। 2/4 को क्या लिख सकते हो, 1/2। 2 का मतलब दोनों बार ही हेड आ जाए, हेड के दोनों बार हेड आ जाए, कितने केस हैं अभी आपका सैंपल स्पेस में, एक ही केस है, तो 1 में टोटल कितने हैं 4। तो टेबलर फॉर्म में लिख दिया, इन तीनों का सम क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। कोई नेगेटिव भी नहीं है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, और 1 से ग्रेटर भी कोई नहीं है इन तीनों में से। डैट मीन्स दिस इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स रैंडम वेरिएबल है और इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं।
अब हम 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग आर नोट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये बताना है कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको पार्ट इसके कौन सा नहीं है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, उसका रीज़न भी बताना है भी कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सबसे पहली बात, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं यहाँ से वो सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। चेक करो ये तीनों ही पॉजिटिव है, नंबर 1। नंबर 2 आपकी कंडीशन क्या है, 0 और 1 में लाई करनी चाहिए। ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ 0 और 1 में लाई भी करती हैं। नाउ थर्ड कंडीशन क्या कहती है, इनका सम 1 होना चाहिए। 0.4, 0.4 और 0.2 का सम भी 1 है, तो इसका मीनिंग ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो रीज़न क्या दे दोगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एज ऑल प्रोबेबिलिटीज आर पॉजिटिव एंड लाइज बिटवीन 0 and 1, also sum of all probabilities is 1। 1 कैसे है, 0.4 में 0.4 ऐड करते हो 0.8, 0.8 में 2 करोगे तो 1 आ जाएगा प्रॉपर। तो ये 1 आ गया सम इसका। तीनों कंडीशन ओके है तो क्या बोल देंगे, सो इट इज़ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड पार्ट इसका एक नेगेटिव पड़ी है, यहीं से बोल देंगे, तीनों कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। एज पी कितने पे, 3 पे, जब वैल्यू वेरिएबल की 3 है, कितनी वैल्यू देता है, नेगेटिव देता है ये। सो इट इज़ नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड, वाई वेरिएबल दे दिया, अब नेम तो कोई भी दे सकता वो। 0.6 ये सारी पॉजिटिव हैं, पहली कंडीशन तो पॉजिटिव वाली ठीक है। दूसरी 0 और 1 में लाई भी कर रहे हैं ये, ठीक है, जो मैक्सिमम आपकी 1 हो सकती है और मिनिमम 0, उसमें भी ये लाई करते हैं। थर्ड इनका सम देखो 0.7 और 2, 0.9 आता है, 1 नहीं आता। एज सीधा लिख देंगे क्या, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2 कितना आता है भी ये 0.9 इज नॉट इक्वल टू 1। सो इट इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसका, सबसे पहली कंडीशन पॉजिटिव देख लो, सारी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव हैं। नंबर 2, क्या ये 0 और 1 में लाई करती हैं, यस, ये सारे 0 और 1 के बीच वाली वैल्यूज़ हैं, 0 और 1 भी हो सकती हैं, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन है, इनका सम देखो 0.3 और 2 5 हो गए, 9 और 10 से ऊपर आ रहा है ये 10.05 आ रहा है इनका सम, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एज सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जीरो पॉइंट 0.2 0.4 0.1 प्लस 0.05 5 और 9 1 10, ये यहाँ से 1 आ जाएगा और 1.05 आ जाएगा, तो क्या आ गया अभी सम 1.05 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। सो इट इज़ नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एन अर्न कंटेन 5 रेड बॉल हैं, 2 ब्लैक बॉल हैं,
2 बॉल आर सिलेक्टेड, 2 बॉल सिलेक्ट की जाती हैं। एक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल को। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। पॉसिबल वैल्यू से पहले आप सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस में देखो क्या आ सकता है, कितनी बॉल सिलेक्ट की गई हैं, 2 बॉल सिलेक्ट की गई है ना, तो दोनों बॉल क्या आ सकती हैं, दोनों बॉल रेड आर से ले लेते हैं। अभी फर्स्ट भी रेड है और सेकंड भी रेड है, दोनों रेड भी आ सकती हैं और दोनों आपकी ब्लैक भी तो आ सकती हैं। 2 बॉल ही हैं, फर्स्ट वाली रेड आ जाए, सेकंड वाली क्या आ जाए, ब्लैक। फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड, ये आपकी सैंपल स्पेस में आगे ऑप्शन से ये कर सकते हो। एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, एक्स वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है एक्स करता है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल को। और ब्लैक बॉल डोमेन से देखो सैंपल स्पेस की आर, इसका मीनिंग क्या है, दोनों ही रेड हैं, तो नंबर ऑफ ये बताओ भी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है ही नहीं इसमें, दोनों रेड ही हैं तो 0। फिर बात करते हैं एक्स, इसकी डोमेन के अंदर दोनों ही ब्लैक। अब ब्लैक कितनी है, 1 और 1 2, दोनों ही ब्लैक है, 2 आ गई वैल्यू वेरिएबल की एक्स। फिर आर बी की बात करते हैं, अभी फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक, तो इसमें ब्लैक कितनी है, 1 है। नेक्स्ट एक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डोमेन आपका है ब्लैक एंड रेड का। अब देखो ब्लैक कितनी है, 1 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, या तो 1 आ रही है, या 0 आ रही है, या क्या आ रही है, 2 आ रही है। ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं आपकी, तो इसके मतलब रियल वैल्यूज़ आ गई एक्स की, 0 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। जब रियल वैल्यूज़ आ रही हैं देन आप क्या बोल देंगे इसको भी, ये क्या है, एक एक्स क्या है, सो एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल। सिंस वी कैन असाइन, क्योंकि हम असाइन कर सकते हैं सम रियल वैल्यू corresponding some real value corresponding to each event। हम सारों के लिए रियल वैल्यूज़ असाइन, जैसे 0 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, अगर मान लो ये वैल्यूज़ आप असाइन कर ही ना पाते, इसमें दे ही ना पाते भी, जो 1 है 2 है, जो भी वैल्यू है इनको ये असाइन ना कर पाते भी 1 है या 2 है, देन आप इसको क्या बोलते भी, ये रैंडम वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी, डैट मीन्स दिस इज़ ए रैंडम वेरिएबल। यही पूछा था भी वेरिएबल है या नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल को डिफरेंस बताता है जो वेरिएबल है। ऑब्टेन्ड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम, 6 टाइम टॉस किया गया कॉइन को, तो सैंपल स्पेस में देखो क्या हो सकता है, 6 बार टॉस किया गया, 6 बार ही क्या आ जाए, हेड आ जाए, 6 बार हेड आ जाए, और टेल क्या आए, टेल आपका 0 टाइम आई। 5 बार हेड आ जाए और 5 बार हेड और 1 टाइम टेल, 4 टाइम हेड, ठीक है, 4 टाइम हेड और टेल कितना आएगा, 2 टाइम, 6 टाइम ही है ना टोटल। 3 टाइम हेड आ जाए और 3 टाइम क्या आ जाए, 3 टाइम टेल आ जाए, 2 टाइम हेड 4 टाइम टेल, 1 टाइम हेड और 5 टाइम क्या आ जाए आपका, टेल आ जाए, ठीक है। या 0 टाइम हेड आए और 6 टाइम ही क्या आ जाए, टेल आ जाए। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, 6 बार हेड आ जाए, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, या हेड आई ना, क्योंकि 6 बार ही टॉस किया गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एक्स है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल। एक्स कहता है नंबर ऑफ हेड और टेल में डिफरेंस है जब डोमेन में से 6 बार हेड और 0 टाइम टेल का लेते हैं, तो डिफरेंस क्या आएगा, देखो भी 6 माइनस 0, ठीक है। नंबर ऑफ हेड में से नंबर ऑफ टेल माइनस करना और मोड लेना है। मोड क्यों ले रहे हैं भी, पॉजिटिव वैल्यूज असाइन करनी है इनके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। क्या आ जाएगा, 6 माइनस 0 6 ही आएगा। एक्स सेकंड 5 हेड और किसका लो, 1 टेल का, तो क्या आ जाएगा भी 5 माइनस 1, तो कितना आ गया, 4 आ गया। सिमिलरली 4 हेड 2 टेल, 4 टाइम आपका हेड आया, 2 टाइम टेल आया, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2।
एक्स। नेक्स्ट है 3 हेड और 3 टेल। 3 माइनस 3 क्या आ गया, 0 आ गया। एक्स। नेक्स्ट है 2 हेड और 4 टेल। 2 बार हेड आया, 4 बार टेल आया। 2 माइनस 4 तो पॉजिटिव आना चाहिए। ये जो वेरिएबल है आपका 2 माइनस 4 कितना आएगा अभी, सॉरी -2 नहीं, मोड है, पॉजिटिव 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्स 1 हेड और 5 टेल, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 5 मोड, 1 माइनस 5 डैट इज़ 4 मोड है। नेक्स्ट एक्स 0 हेड और 6 टाइम क्या आ जाएगा आपका टेल, तो 0 माइनस 6 डैट मीन्स कितना आ गया 6। ये वेरिएबल की क्या है, पॉसिबल वैल्यू है। सो पॉसिबल वैल्यूज कौन सी होगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर कौन सी है अभी, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, यही है ना, 0 2 4 6। ये तो रिपीट हो रहा है 4 एंड 4, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक बार ही लिखेंगे 0 2 4 एंड 6, ये वैल्यूज़ आ रही हैं। यही उसने पूछा था, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ ए कॉइन, नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेज ऑफ 3 कॉइन्स, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेज। तो फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं, सैम्पल स्पेस बनाते हैं सबसे पहले। नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉस, 2 बार टॉस किया जाता है तो टोटल केस आपके क्या बन सकते हैं, दोनों बार हेड आ जाए, दोनों बार टेल आ जाए, फर्स्ट हेड सेकंड पे टेल आए, फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, ये आपका सैम्पल स्पेस हो गया। अब नंबर ऑफ हेड्स क्या रह सकते हैं, देखो नंबर ऑफ हेड्स 2, ये नंबर ऑफ हेड्स 0, नंबर ऑफ हेड्स 1, यहाँ भी 1, तो नंबर ऑफ हेड्स या 0 रहेंगे या 1 रहेंगे या 2, ठीक है, यही है आपका। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ हेड्स हैं जो वो लिखो सबसे पहले 0 1 2 वाले। जैसे एक्स वेरिएबल ले लेते हैं, लेट वेरिएबल एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स 0 भी आ सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको क्या कह सकते हो, 0 हेड का मतलब क्या है, अभी हेड नहीं आना चाहिए, इसका मतलब दोनों टेल, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, बोथ टेल्स। चेक करो इसमें कितने हैं, जिसमें दोनों बार टेल आ रहा है, ये एक ही केस है, तो कितने हैं ये 1। मीनिंग क्या हुआ भी, एक्स वेरिएबल है 0 0 हेड वाले कितने केस हैं अपने सैंपल स्पेस में, 0 हेड वाले देखो एक ही केस है जिसमें हेड नहीं आ रहा, बाकी सारों में तो हेड आ रहा है, दैट मीन्स 1। तो 0 हेड वाले सिर्फ 1 आपका क्या है, वैल्यू है उसकी वेरिएबल की। नाउ 1 हेड वाले देखो, 1 हेड का मतलब क्या हुआ, 1 हेड एंड 1 टेल, 1 हेड एंड 1 टेल। देखो एक हेड आएगा तो दूसरा तो श्योर सी बात है क्या आएगा, टेल ही आएगा। 1 हेड वाला यही केस हो सकते हैं, देखो इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, दोनों में 1 हेड है ना, ये 1 हेड वाले केस हैं, तो 2 हैं, वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। नाउ 2 हेड वाले देख लो, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ 2 का भी, बोथ दोनों ही हेड हैं, बोथ हेड दोनों बार ही हेड है, दोनों हेड वाले एक ही केस है अपने पास, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं इसका, वैल्यूज क्या पॉसिबल हुई, या तो वैल्यू 0 ये वाली, या तो हेड 0 आ सकते हैं, या हेड कितने आ सकते हैं 1, या कितने आ सकते हैं 2, ठीक है। अब आप देखो प्रोबेबिलिटी देखो, नंबर कितने हैं 0 हेड वाले 1 है, ये फेवरेबल केस है 1। टोटल देखो टोटल कितने हैं 1 2 3 4, तो बाय में क्या आ गया 4। अब 1 हेड वाले कितने केस हैं अपने पास, कितने हैं 2 हैं, तो फेवरेबल कितने हो गए 2। टोटल कितने हैं 1 2 3 4, टोटल तो वो 4 ही रहने हैं। नेक्स्ट
2/4 को आप क्या लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करके 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 2 वाले देखो, 2 का मीनिंग दोनों बार हेड, दोनों बार हेड वाले कितने केस हैं, सिर्फ एक ही केस है, तो 1 टोटल कितने हैं, टोटल तो 4 ही है। सम देखो 1/4, 1/2, 1/4 का सम करोगे 1 आएगा, तीनों 0 और 1 में लाई करते हैं और पॉजिटिव तो है ही, डेट्स वाई इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये एक प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट करेंगे, वो है नंबर ऑफ टेल इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 कॉइन। 3 कॉइन की बात करते हैं, तो सैंपल से स्पेस बनाओ, देखो टोटल केस कितने बनेंगे। टॉस ऑफ 3 कॉइन है, एक कॉइन पे कितना हेड या टेल आ सकता है, 2 आउटकम पॉसिबल है, कॉइन कितनी है 3, 2⁻3 डेट मीन्स 8, टोटल 8 बनेंगे, सैंपल स्पेस बना लो इसका, तीनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। ठीक है, और क्या हो सकता है, तीनों पे टेल भी तो आ सकता है, अब बना लो तीनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। और क्या हो सकता है अभी, टेल हो गया, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, थर्ड पे हेड, फिर फर्स्ट पे टेल, सेकंड हेड, थर्ड पे टेल, पहले दोनों पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए, या फिर पहले 2 पे टेल, तीसरे पे हेड आ जाए। ठीक है, या फर्स्ट पे हेड, लास्ट वाले दोनों टेल वाले आ जाए, फर्स्ट वाला टेल, लास्ट वाले दोनों किसके आ जाए, हेड के आ जाए। तो काउंट कर लो 3 2 5 2 7 और 1 8, 8 ही बनने चाहिए थे, सैंपल स्पेस हो गया। उसने बोला है नंबर ऑफ टेल का, नंबर ऑफ टेल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ टेल, सबकी बार टेल का क्वेश्चन है, तो टेल क्या हो सकते हैं, या टेल 0 हो सकते हैं, या 1 हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं, या 3 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अपने कॉइन ही कितनी है, 3 है। तो 0 इसका मीनिंग क्या है, नो टेल, 0 का मीनिंग टेल ना आए। काउंट करो कितने हैं जिसमें टेल नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही है जिसमें टेल आपका नहीं आ रहा, 0 टेल वाला, वो कितना, सिर्फ एक ही केस है, ये तीनों बार हेड आ गया, टेल नहीं आया ना इसमें, तो ये कितना है 1। अब 1 ओनली एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली लिखो, एग्जैक्टली 1 टेल, 1 टेल वाले काउंट करो कितने हैं, 1 हो गया, 2 3, 3 है 1 टेल वाले, 2 टेल वाले आ जाओ अब, एग्जैक्टली 2 टेल, 2 टेल वाले काउंट करो कितने हैं, 1, सॉरी ये नहीं है, 1 2 3, 3 है 2 टेल वाले। अब बारी आ जाती है, तीनों बार टेल आ जाए, 3 टेल्स, तीनों बार टेल वाला तो एक ही केस है आपका, कौन सा, ये रहा, तीनों बार टेल आ गया, तो ये कितने हैं 1 है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लो इसका, या 0 टेल, या 1 टेल, या 2 टेल, या फिर 3 टेल। 0 टेल वाले कितने केस हैं, 1 है, टोटल अपने पास कितने बने हैं 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/8। 1 टेल वाले देखो, 1 टेल वाले नंबर में कितने हैं केस, 3 3 है अपने पास, 3 है ना, तो क्या आ गई प्रोबेबिलिटी 3/8। 2 वाले कितने हैं, 3 हैं फेवरेबल, और टोटल कितने हैं 8 हैं। 3 टेल वाले कितने हैं, सिर्फ एक ही है, तो 1/8। सम करके चेक कर लो आपका क्वेश्चन सही है गलत, इनका सम करोगे 3 1 4 3 7 और 1 8, 8/8 मतलब 1, ओवरऑल इनका सम 1 आ रहा है, सारे पॉजिटिव हैं, 0 1 में लाई करते हैं, तो ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो अपने को फाइंड करना था। नाउ थर्ड पार्ट करते हैं, फोर्थ का, नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉस ऑफ ए कॉइन। 4 बार एक कॉइन को टॉस किया जाता है, तो टोटल केस लिख लेते हैं, सबसे पहले कितने बनेंगे, 2⁴ कितने हो गए, 2⁴ कितना होता है 16 बनेंगे, सैंपल स्पेस के अंदर 16 के 16 लिखते हैं, चारों बार हेड आ जाए, फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम हेड, थर्ड टाइम टॉस करने पे हेड, और फोर्थ पे भी क्या आ जाए, हेड, चारों बार क्या आ जाए आपका टेल आ जाए।
अब वन हेड वाले पकड़ो, वन हेड वाले कौन से हैं? फर्स्ट पे हेड बाकी टेल, सेकंड पे आपका हेड बाकी टेल, थर्ड पे आपका हेड और बाकी सारे टेल, फोर्थ पे हेड ले जाओ। अब थर्ड पे ले गए थे, हेड चला जाए कौन सी पोजीशन पे? फोर्थ पे। ये वन हेड वाले अपने केस डिस्कस कर लिए। अब टू हेड वाले देखो, टू हेड वाले कौन से हो सकते हैं? पहली दोनों पे हेड, लास्ट वाले टेल। फर्स्ट थर्ड पे हेड बाकी टेल, फर्स्ट लास्ट आपका हेड बाकी टेल, लास्ट वाले दोनों ले लो किसके? हेड के। ठीक है, और क्या हो सकता है? सेंटर में दोनों हेड हो सकते हैं, टेल हेड हेड टेल। ठीक है, और देखो भी टू हेड वाला और कौन सा बन सकता है यहाँ से? स्टार्टिंग फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट लास्ट, टेल हेड हेड टेल भी हो गया, टेल हेड रह गया यहाँ से, टेल हेड भी सेकंड और फोर्थ पे आपका हेड आ जाए, बाकी टेल। अब बात करते हैं थ्री हेड वालों की। पहले तीनों किसके आ जाए? हेड के, चौथा आ जाए टेल का। टेल सेकंड लास्ट हो सकता है, हेड हेड टेल और हेड। सेकंड पोजीशन पे भी टेल हो सकता है, हेड टेल बाकी सारे हेड। टेल आपका फर्स्ट पे भी हो सकता है, टेल बाकी सारे हेड। काउंट करो 3 to 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15 और 16, पूरे 16 हो गए हैं। सैंपल स्पेस आपका कंप्लीट है। नाउ अब बात करते हैं x0 का मीनिंग क्या है? x आपका वेरिएबल है जीरो हेड का, इसको आप क्या कह सकते हो? x0 लिखो, चाहे यहाँ x डिनोट कर लो, लेट x डिनोट नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, जीरो का मीनिंग जीरो हेड्स, या सिंपल बोलो नो हेड। नो हेड वाले केस देखो कौन कौन से हैं। नो हेड वाले एक ही केस है, ये चारों बार टेल आ जाए, इसमें हेड नहीं है ना, सिर्फ एक ही केस मिलेगा जिसमें आपको जीरो हेड यानी हेड दिखाई नहीं देगा, ये वाला एक ही केस है, वन। नेक्स्ट बात करते हैं वन। x1 का मीनिंग क्या है? यहाँ पे डोमेन वन लिया है, डैट मीन्स आपके हेड कितने हैं? एग्जैक्टली वन हेड। वन हेड वाले देखो कितने केस हैं, वन हेड वाले काउंट कर लेते हैं यहाँ से। वन हेड वाले 1 2 3 4, 4 है ना। अब बात करते हैं टू हेड वालों की। टू हेड, यहाँ पे टू ब्रैकेट में डोमेन में लिखा है, मीनिंग टू हेड वाले कितने केस हैं। उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहो आप किस टाइप से लिख सकते हो? एग्जैक्टली टू हेड वाले देखो कौन से हैं, कितने हैं टू हेड वाले, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 है ना, ये लो 6। थ्री वाले एग्जैक्टली कितने? थ्री हेड वाले काउंट कर लो यहाँ से, 1 2 3 एंड 4, ये 4 केस हैं। फोर हेड वाले चारों बार हेड आ जाए, 4 हेड्स, ये काउंट करो कितने? 4 हेड वाले। 4 हेड वाला सिर्फ एक ही केस है। ठीक है, तो जीरो हेड वाले 1 है, 1 वाले 4, 2 वाले 6, 3 वाले 4 और 4 हेड्स वाले सिर्फ एक ही केस है। टोटल आपके ये ऐड करोगे तो 16 केसेस ही बन रही हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं यहाँ से। x की वैल्यू 0 1 2 3 4, जीरो पे प्रोबेबिलिटी देखो, फेवरेबल केस कितने हैं? नो हेड वाले सिर्फ एक ही केस है। टोटल कितने हैं? टोटल तो आपके 16 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1 बाय में क्या आ जाएगा? 16। वन हेड वाले कितनी है? 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 4 बाई 16। टू हेड वाले कितने हैं? 6 बाई क्या आ जाएगा? 16। जब थ्री हेड हो जाती हैं
3 हेड वाले कितने केस हैं आपके? 4 हैं, तो 4/16। 4 हेड वाले कितने हैं नंबर में, काउंटिंग में? सिर्फ 1 ही है, तो 1/16। इनका सम करोगे, 4 1 5 6 11 4 4 15 और 1 16, 16/16 1, सम 1 है। वैसे सारे पॉजिटिव हैं, 0 और 1 में लाई करते हैं। ये आपका क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसिस इन 2 टॉसेज ऑफ ए डाई। डाई को 2 बार टॉस किया गया, वेयर ए सक्सेसिस, सक्सेस को आगे डिफाइन कर दिया, नंबर ग्रेटर देन 4। अब देखो, नंबर ऑफ सक्सेस के लिए एक वेरिएबल आप डिफाइन कर लो, लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेसिस। देखो, एक्स वेरिएबल ले लिया। अब सक्सेस को आगे और डिफाइन कर रखा है। सक्सेस कैसे होती है? जब नंबर ग्रेटर देन क्या आए? 4 आए फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, सक्सेस को फर्दर आगे डिफाइन कर रहे हैं। तो आप एक और इवेंट ले सकते हो, लेट एस सक्सेस एस डिनोट्स। सक्सेस कब होती है? जब नंबर क्या आए? ग्रेटर देन 4, तब आपकी सक्सेस होती है। और फेलर फिर कब होगा? एफ, फेलर एफ डिनोट्स नंबर लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 4। देखो, सक्सेस 4 से बड़ा कोई नंबर आता है, 5 आता है या 6 आता है, वो तो सक्सेस होगी। 4 या 4 से छोटा आएगा तो वो फेलर ही माना जाएगा। अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस कब आता है? जब नंबर कोई आए 4 से बड़ा। 4 से बड़े का मीनिंग क्या है आपका? या 5 आए या क्या आए? 6 आए, दोनों ही। 5 या 6 में से जो मर्जी आए सक्सेस हो जाएगा। कितने नंबर है ये? 2। तो 1 डाई पे टोटल कितने होंगे? 6 होंगे। तो क्या आ गई? 2/6 मीनिंग क्या आ गया? 1/3। नाउ नेक्स्ट फेलर की निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। ये क्या आएगा? नंबर 1 से लेकर 1 2 3 और आपका क्या आ जाए? 4 आ जाए, कोई आ जाए इनसे। तो 4 में से बाय क्या आएगा? 6, 2/3 आ गई फेलर की प्रोबेबिलिटी। नाउ नंबर ऑफ सक्सेस की अपन ने तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी? x = 0। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग लिखते हैं पहले, नो सक्सेस। यही मीनिंग होगा ना, x = 0। एक्स अपना डोनेट करता है नंबर ऑफ सक्सेस को। 0 का मतलब आपकी सक्सेस नहीं हुई है। 2 बार टॉस किया गया, मीनिंग दोनों बार आप क्या हो गए? फेल हो गए दोनों बार। फर्स्ट टाइम भी फेल हो गए और सेकंड टाइम भी फेल हो गए। इसलिए आपने इनको आगे देखो, ये यहाँ पे ज़रूरत पड़ी है आगे। फेलर को भी आपने डिफाइन कर दिया और सक्सेस को भी पहले से डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब दोनों पे फेल हो गए। अब दोनों फेलर इवेंट क्या आपके? फर्स्ट और सेकंड दो अलग अलग आपके क्या हैं? डाई हैं, तो इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। तो आप इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लगाओगे तो इसको क्या लिख सकते हो? सिंपल डॉट प्रोडक्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा सिंपल। फेलर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3 और 2/3 कितना आ गया? ये 4/9 आ गया। यहाँ पे 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अब बात करते हैं x = 1। इसका मीनिंग क्या है? ओनली 1 सक्सेस। ओनली 1 सक्सेस का मतलब क्या हुआ? ओनली 1 सक्सेस का भी हो सकता है पहले पे सक्सेस मिल गई हो, पहले डाई पे, दूसरे पे फेल हो गया हो। या ये भी चीज़ तो हो सकती है भी पहले पे उसको क्या हो गया हो? पहले पे फेलियर हो गया हो और दूसरे पे क्या मिल गई हो? सक्सेस।
यहाँ से ये बात समझो, x इक्वल टू 1 का मतलब एक सक्सेस, दोनों डाई में से एक पे सक्सेस मिलेगी, या पहले पे मिलेगी या दूसरे पे मिलेगी। तो और में आप क्या लिखते होते हो, और में यूनियन लग जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हो, एस एफ यूनियन टाइप और एफ एस इस टाइप बोल सकते हो। ये एक आपका इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है। यूनियन किसके इक्वल होता है अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एफ प्लस क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एस, माइनस में इन दोनों की इंटरसेक्शन। ये दोनों इवेंट ही अलग अलग हैं, ये कहता है पहले पे सक्सेस, ये कहता है दूसरे पे सक्सेस, बिल्कुल अलग अलग इवेंट हैं, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, 5 होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0। तो इंटरसेक्शन वाला लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इन दोनों को क्या लिख सकते हो, इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी किसकी, एफ की, इसको क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी एफ इंटू प्रोबेबिलिटी किसकी, एस की। एस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी है, अभी फाइंड की थी स्टार्टिंग में अपन ने, 1/3। फेलर की कितनी है, 2/3। फिर 2/3 फेलर की है, इंटू सक्सेस की है 1/3, तो ये क्या आ गया, 2/9, 2/9, 2/9 प्लस 2/9 डेट इज 4/9 आ गया। ये आ गया आपका 1 सक्सेस का। अब एक्स वेरिएबल इक्वल टू 2, मीनिंग क्या हुआ, दोनों डाई पे सक्सेस आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन बोथ डाई लिख दो यहाँ पे, दोनों डाई पे आपको क्या मिल जाए, सक्सेस मिल जाए। मीनिंग क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी किसकी, पहली सक्सेस, पहले पे भी सक्सेस आए, दूसरे पे भी सक्सेस आए, इसलिए अपन ने ये यहाँ जरूरत हो रही है सक्सेस फेलर की, वो पहले से अपन ने डिफाइन कर रखे हैं, अलग इवेंट है दो, ठीक है। एक्स शो करता है नंबर ऑफ सक्सेस का, 0 का मतलब कोई सक्सेस नहीं, दोनों बार फेल, 1 का मतलब एक बार सक्सेस मिलती है, दूसरी बार नहीं मिलती। एक्स इक्वल टू 2, उसको 2 सक्सेस मिल जाती हैं, 2 सक्सेस का मतलब पहले जो डाई है उस पर भी नंबर क्या आ जाता है, 4 से बड़ा, और दूसरे डाई पे भी नंबर क्या आ जाता है, 4 से बड़ा। 4 से बड़ा होना ही सक्सेस है ना, तो इसलिए अपन ने इवेंट एस और एफ मान लिए थे। इसको क्या लिख दोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी एस, दो अलग अलग डाई हैं, इंडिपेंडेंट होंगे, और सिंपल आप इनके प्रोडक्ट में लिख सकते हो आप। एस की कितनी है प्रोबेबिलिटी, 1/3, पहले भी यूज़ किया है, इंटू में 1/3, ये क्या आ गया अभी, 1/9 आ गया 2। तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो, यहाँ से क्या बन जाएगा, 3 सक्सेस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि डाई आपके पास कितने हैं, डाई 2 ही डाई हैं आपके, एक्स पी एक्स, 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी निकाल चुके अब, 4/9, 1 पे कितनी निकाली है, 4/9, और 2 सक्सेस पे 1/9। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, आंसर चेक करना आप यहाँ से भी कर सकते हो, 4, 4, 8 और 1, 9/9 डेट इज 1, सम 1 आना चाहिए, सारे पॉजिटिव। नाउ इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का, 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई, ये आपकी सक्सेस है, भी कम से कम एक डाई पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो वही सेम काम ही करना है, लेट एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ सक्सेसिस, ठीक है, और एस सक्सेस, एस से आप शो कर देते हैं, डिनोट्स सक्सेस कब होती है, 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई, या इसको सिंपल लिख दो, ए 6 अपीयर। इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों में से एक पे भी आ जाए 6, या दोनों डाई पे 6 आ जाए, तब क्या वो सक्सेस है। और फेलर क्या क्या हो गया, फेलर एफ डिनोट्स नो 6 अपीयर, भी 6 आता ही नहीं, ना पहले पे आए ना दूसरे पे, किसी पे नहीं आता, ये फेलर हो गया। अब बात करते हैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, देखो क्या होगी। सक्सेस कहता है 6 आ जाए, एक डाई पे 6 कितने होते हैं, 1 ही होते हैं, टोटल नंबर कितने होते हैं 6, 1/6। तो फेलर की क्या होगी फिर, 6 को छोड़ के बाकी कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5/6 फेलर की आ गई। एक्स आपका नंबर ऑफ सक्सेस शो करता है, तो एक्स इक्वल टू 0 का क्या मीनिंग हुआ, एक्स इक्वल टू 0 का मीनिंग इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0 का मतलब क्या हुआ भी, 6 अपीयर कहता है एटलीस्ट 1 डाई पे, दोनों डाई पे ही 6 ना आए, ना पहले पे आए ना दूसरे पे आए, मतलब आपकी सक्सेस क्या है, 0 है। 0 का मीनिंग यहाँ लिख लो आप,
6 no 6 appear, no 6 appear। ये की बात, x इक्वल टू 0 मतलब सक्सेस है ही नहीं, इसका मतलब 6 आपका अपीयर ही नहीं होता। तो सक्सेस की देखो नो 6 अपीयर यानी फेल हो रहा है, वो फेल की प्रोबेबिलिटी इसको कैसे लिख सकते हो भी, पहले पे भी आपको क्या है 6 नहीं मिल रहा पहले डाई पे भी, और दूसरे पे भी आपको नहीं मिल रहा, यानी दोनों डाई पे आप फेल हो रहे हो, दोनों पे आपको क्या नहीं मिल रहा, सक्सेस नहीं मिल रही, तो आप फेल ही हो रहे हो फर्स्ट पे भी और सेकंड पे भी। इसको क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए लिख देंगे। नाउ क्या आ जाएगा भी, प्रोबेबिलिटी एफ की कितनी है 5/6 इंटू 5/6, ये क्या हो गया 25/36 हो गया। ये आ गया भी 6 आता ही नहीं, ना पहले डाई पे आता ना दूसरे डाई पे आता। तो वैसे भी आप बना के देख लोगे 36 केस बनते हैं टोटल, उनमें से आप जैसे 1 1 1 2 1 3 इस टाइप से काउंट करोगे तो ऐसे केस कितने होंगे, 25 केस ऐसे मिलेंगे जिन पे क्या नहीं आता, 6 नहीं आता। देखो 6 1 6 2 6 3 6 तो यही हो गया आपके। इसके अलावा 5 के साथ भी आता है 4, वो हो गए 5 केस ये हो गए। तो 11 केस आपके होते हैं जिन पे 6 आता है, तो 25 क्या बच गए जिन पे 6 आता ही नहीं है, तो 25/36 होगी प्रोबेबिलिटी, सीधा जैसे मर्जी कर लो आप। अब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी 1 की, इसकी जगह अब ये जो दे रखा है ना क्वेश्चन में, क्या दे रखा है 6 अपीयर ऑन एट लीस्ट 1 डाई। 6 1 का मीनिंग क्या है, 6 अपीयर्स ऑन एट लीस्ट, देखो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का मीनिंग गेटिंग सक्सेस। सक्सेस जब एक सक्सेस उसको कब मिलेगी, देखो वो कहता है कम से कम एक 6 आ जाए, या तो एक 6 आ जाए तो भी उसको सक्सेस मिलती है, या फिर दोनों 6 आ जाए तो भी उसको सक्सेस मिलती है। अलग से नहीं बनाएंगे x इक्वल टू 2 का केस, कारण क्या है क्योंकि दे रखा है ऑन एट लीस्ट 1 डाई, इसी में तो 1 6 वाले केस आ जाएंगे और 2 6 वाले भी इसी के अंदर आ जाएंगे, एटलीस्ट दे रखा है। अगर एटलीस्ट ना दिया होता फिर अलग अलग बनाते हैं आप, 2 भी अलग बनाते। इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑन एटलीस्ट 1 डाई का 6 अपीयर्स आइदर ऑन 1 ऑफ द डाई और अपीयर्स ऑन बोथ डाई। यही हुआ ना, एटलीस्ट 1 का मतलब या तो दोनों में से एक पे 6 आ जाए, या फिर क्या हो दोनों पे क्या हो 6 आ जाए। ऑन 1 ऑफ द डाई, 1 ऑफ द डाई पे 6 आ गया, 6 आने का मीनिंग सक्सेस। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, सक्सेस एक पे सक्सेस दूसरे पे फेलर 1 ऑफ द डाई पे, और क्या हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है अभी, फर्स्ट पे फेलर दूसरे पे सक्सेस। ये तो हो गया अभी 1 डाई पे 6 आ जाए, और क्या बोला उसने, अपीयर ऑन बोथ डाई, अपीयर ऑन बोथ डाई दोनों भी क्या हो सक्सेस हो, ये आ गया। ये एस एफ और एफ एस का मीनिंग क्या है अभी, एक सक्सेस, दोनों में से एक सक्सेस, और ये आ गया दोनों सक्सेस वाला भी, दोनों पे क्या आ गया आपका 6 आ गया। नाउ इसको क्या लिख दोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एस, इंटरसेक्शन नहीं आएगा तो 0 होगी, उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस प्रोबेबिलिटी ये दोनों एस एस। एस एफ को क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, फेलर की, कारण इंडिपेंडेंट है अलग अलग इवेंट है लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी एफ इंटू प्रोबेबिलिटी एस, इसको क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी एस इंटू प्रोबेबिलिटी एस। सक्सेस की अब की बार कितनी है अभी अपनी 1/6 है, 1/6। फेलर की कितनी है 5/6, फेलर की 5/6, सक्सेस की 1/6। सक्सेस की कितनी है अभी 1/6 इंटू 1/6, क्या लिख दोगे इसको आगे, ये आ गया 5/36, 5/36 1/36, 5/36 5/36 एंड 1/36, 5 5 10 और 1 11, 11/36 इज द आंसर।